आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। शहरी प्रवासियों के लिए कम किराए वाले 1 लाख से ज्यादा मकान बनाएगी सरकार। उज्ज्वला और गरीब कल्याण योजना की अवधि भी बढ़ाई। कटनी के पास सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, 5 घायल। शिवपुरी में हरित रथ के जरिए लोगों को फलदार पौधे लगाने के लिए दी जा रही है प्रेरणा। और प्रदेश के कई जिलों में मानसून की सक्रियता, भोपाल सहित 4 संभागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप सरकार ने गरीबों के लिए किराए के मकान बनाने की योजना को मूर्त रूप दे दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उप योजना के रूप में गरीबों और शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत लगभग 3,50,000 लोगों को 1,08,000 सिंगल बेडरूम फ्लैट दिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा 3 मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लाभार्थी इस साल सितंबर तक मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले लाभार्थी केवल जून तक ये सुविधा ले सकते थे। इस निर्णय से देश में लगभग 7 करोड़ 40 लाख परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा मिल सकेगी। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 माह और बढ़ाने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। एक अन्य घोषणा में मंत्रिमंडल ने इस साल जून से अगस्त तक 3 और महीने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के 24% योगदान को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में पूंजी लगाने की भी मंजूरी दी है। इसके तहत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 12,450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा के पास आज एक सवारी ऑटो तथा ट्रक की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है। घायलों को उमरियापान स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें कटनी जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर अवनीश कुमार के मुताबिक सभी लोग एक सवारी ऑटो से खमतरा के साप्ताहिक बाजार जा रहे थे। कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने घायल व्यक्तियों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 343 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में अब कुल केस 15,600 से अधिक हो गए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या करीब 3,200 है। देवास जिले में आज 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 241 तक पहुंच गई है, जबकि 195 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सीधी जिला अस्पताल की पैथोलॉजी लैब सील कर दी गई है। यहां सीआरपीएफ का एक जवान संक्रमित पाया गया था। शाजापुर जिले में आज 4 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। यहां संक्रमितों की संख्या 79 हो गई है, जिनमें से 54 व्यक्ति कोरोना को मात दे चुके हैं। रतलाम जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग के सहायक संचालक ने जिले का दौरा कर आवश्यक इंतजाम मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। बैतूल जिले के आठनेर में एक 21 वर्षीय युवक ने कोरोना को मात दी। ये युवक दिल्ली से आठनेर पहुंचा था। आज उसे छुट्टी दे दी गई। वहीं सतना जिले में आज 4 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। खंडवा जिले में आज 3 नए पॉजिटिव मिले हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या 370 हो गई है। वहीं 283 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
शिवपुरी में वन विभाग द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत आमजन को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए पौधरोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही कुपोषित बच्चों के घर पर फलदार पौधों का रोपण करवाए जाने के उद्देश्य से हरित रथ चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से कुपोषित बच्चों के परिवारों को घर पर लगाने के लिए फलदार पौधे दिए जा रहे हैं। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग की मदद ली जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि ये पौधे जब फलदार होंगे तब बच्चों को इनके जरिए पूरा पोषण मिल जाएगा। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरयाल ने बताया है कि इससे बच्चों को कुपोषण से बाहर लाने में मदद मिलेगी। उद्देश्य यही है कि परिवार जो हमारे बच्चे हैं उनमें जो विटामिन और मिनरल्स की महत्ता को समझें और भविष्य में ये जो है फलदार पौधे इन बच्चों को जो है मिल सके। शिवपुरी के कटमई के रहने वाले आदिवासी राम भरत और सोमवती ने बताया कि वन विभाग से जो पौधे दिए गए हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। हमारे लाने वन विभाग वालों ने और पेड़ पौधे दिए लगाने के लाने लगाए हुए हैं, उनमें फल लगेंगे। हम अपने बच्चों को कुपोषण वालों को खिलाएंगे और आस पड़ोस के बच्चों को भी खिलवाएंगे। मेरा नाम सोमवती आदिवासी है, मैं गढ़वाई की रहने वाली हूँ, सुपरी की। पेड़ पौधे घर पर लगा के उनकी सेवा करेंगे और अपने बच्चों को है ना उनके फल लगेंगे जब अपने बच्चों को देंगे। इस योजना में सहरिया आदिवासी परिवारों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है, क्योंकि जिले में कई सहरिया आदिवासी परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे कुपोषण की श्रेणी में ज्यादा हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। भोपाल का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार हो उठा है। लॉकडाउन के बाद 22 जून से खुले वन विहार में 7 जुलाई तक 4038 पर्यटक आ चुके हैं। इससे पार्क को 1,80,710 रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। सुरक्षा की दृष्टि से वन विहार में प्रवेश संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। वन विहार पर्यटकों के लिए सुबह 6:30 बजे से 12 बजे तक और शाम 3 बजे से 6:30 बजे तक 2 शिफ्टों में खोला जाता है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण विभिन्न जिलों में लगातार बारिश जारी है। राजधानी भोपाल में कभी बादल छाए रहे तो कभी धूप निकली। राजधानी में उमस भरी गर्मी रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भोपाल, सागर, ग्वालियर और चंबल संभागों में गरज चमक के साथ बिजली चमकने और कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में भी बारिश की संभावना जताई है। इस बीच नर्मदा, तवा सहित अन्य सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने से होशंगाबाद जिले के 14 स्थानों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया है। इन स्थानों पर 120 जवानों को तैनात किया गया है। होशंगाबाद सहित पूरे जिले में बारिश की वजह से निचले हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई है। यहां अभी तक 11 इंच बारिश हो चुकी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि हर जन कल्याणकारी योजना का लाभ समाज के अंतिम तबके तक पहुंचना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सागर के बुंदेली लोक कलाकार चूरामन यादव का आज निधन हो गया। उन्होंने बुंदेली लोक नृत्य बरेधी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर दुख जताया है। नीमच जिला सेवानिवृत्त और पेंशनर महासंघ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 25,000 रुपए की सहायता राशि भेंट की। देवास जिले में किल कोरोना अभियान के तहत 1,86,000 घरों तक पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लोगों की जांच की। खंडवा में 11 जुलाई से जनसंख्या स्थिरता माह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान जिले में शिविर लगाकर योग्य दंपतियों की नसबंदी की जाएगी। गुना जिले में बेरोजगार युवक युवतियों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिलाने के लिए 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आगरमालवा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लेकर कलेक्टर ने बैठक आयोजित की। इसमें मत्स्य पालकों को योजनाओं के बारे में समझाइश दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी प्रवासियों के लिए कम किराए वाले 1 लाख से ज्यादा मकान बनाएगी सरकार। उज्ज्वला और गरीब कल्याण योजना की अवधि भी बढ़ाई। कटनी के पास सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, 5 घायल। शिवपुरी में हरित रथ के जरिए लोगों को फलदार पौधे लगाने के लिए दी जा रही है प्रेरणा। और प्रदेश के कई जिलों में मानसून की सक्रियता। भोपाल सहित 4 संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।